प्रेमचंद जी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी हमारे बीच में। सबसे पहले मैं प्रेमचंद जी को निवेदन करूंगा कि आज का विषय रखें एवं हमारे साथ में मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी जी भी उपस्थित हैं। सभी को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक लाने और राजमेश मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की फीस कम करने और दिवंगत कर्मियों के माता पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों का सरलीकरण एवं विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। हमारे इन 10-15 साल में हमारे खिलाड़ियों ने भारत का विश्व में परचम लहराया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए और हमारी डबल इंजन की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बजट घोषणा में इन खेल को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 वर्ष 2025 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ये विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह देश में पहली बार यूनिवर्सिटी खुल रही है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विजन से ये विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस यह विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रदेश के हमारी खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। एक और हमने राजमेश मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन किया है कि हमारे जो एनआरआई कोटा से जो विद्यार्थी आते थे उनकी फीस करीब 31 लाख के करीब थी और हमारे जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें थी उसमें 9 लाख रुपए थी। तो जिससे कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें नुकसान होता था कि वो सीटें खाली रह जाती थी और इसमें 9 लाख रुपए में हमारे को एडमिशन देने पड़ते थे। इसलिए उनको भी एनआरआई को बढ़ावा देने के लिए ये फीस में कमी की गई है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें, गवर्नमेंट फीस कोटा 35% सीटें मैनेजमेंट कोटा और 15% सीटें एनआरआई कोटे की थी। इन कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन का निर्णय आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इन कॉलेजों में एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस डॉलर में निर्धारित होने और 5% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होने के कारण अब तक 31 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस लगभग 24 लाख रुपए ही प्रतिवर्ष है। ऐसे में प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थियों को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे और अधिक फीस के कारण राजमेश कॉलेजों में एनआरआई कोटे की काफी सीटें खाली रह जाती थी। बाद में इन खाली सीटों को करीब 9 लाख रुपए वार्षिक फीस वाली मैनेजमेंट कोटा की सीटों में परिवर्तन करना पड़ता था, जिससे कि इन कॉलेजों का राजस्व हानि होती थी।
कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राजमेश कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपये प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेश मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राजमेश सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। मैं माननीय आपसे निवेदन करूंगा कि आगे बहुत बहुत नमस्कार बंधुओं। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सब के लिए, राजस्थान के लिए और आज़ादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 50 मिनट को 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं, तो क्यों न हम उसके देहांत के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था होती है उस स्टेज तक आते आते। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है तो जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी। और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा, शायद आने राज्यों में भी कम राज्यों में ऐसा होगा, ताकि वो माता पिता वृद्धावस्था के दौरान उस राशि के अपना भरण पोषण, अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सकें। एक दूसरा नियम और था जिसमें विकलांग जो हमारे भाई बहन होते थे, उनको पेंशन में अनेक तरह की कमियां थी और उसको भी आज ठीक किया गया है। एक पेंशन में मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह के उपरांत नहीं मिलता था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, जो भी निःशक्त है पुत्र या पुत्री है, विवाह उपरांत भी उन्हें वही लाभ पारिवारिक पेंशन का निरंतर मिलता रहेगा। और इसमें एक सीमा जो 8,850 की थी, उसको भी संशोधित कर दिया है और अभी सीमा अधिक हो जाएगी, 13,000 से अधिक सीमा 13,717 तक हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो महंगाई का 55% तक की उसको लाभ मिल पाएगा। और जो निःशक्त पुत्र या पुत्री है, उसमें जो पेंशन के राइडर थे उसमें संशोधन किया गया है। और ऐसी स्थिति में चाहे माता पिता को लाभ मिलने वाला, जो वैसे मैंने पहले बताया, या एक कार्मिक के निःशक्त जो पुत्र या पुत्री है, विवाह उपरांत भी उन्हें वो बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट का जो लाभ है वो मैंने आपके सामने बताया। तीसरा जो संशोधन किया है,
हमारे पर्यटक दृष्टि से राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा देना हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ होता है, क्योंकि राजस्थान में चाहे जैसलमेर का एरिया हो, शेखावटी का एरिया हो, जोधपुर उदयपुर का एरिया हो, चाहे हमारे घरेलू पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, अलग अलग क्षेत्रों में अनेक समय आते रहते हैं और पर्यटक सेवा में हमारे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका स्ट्रेंथिंग करने के लिए हमने एक चतुर्थ पदोन्नति के एक फोर्थ जो इनको प्रमोशन मिलना चाहिए था उसमें संशोधन किया है और अब हमारा जो वरिष्ठ निदेशक है, सीनियर जो डायरेक्टर है, उसको भी फोर्थ प्रमोशन मिलकर वो वरिष्ठता तक पहुंच सकेगा। ये इसमें एक संशोधन किया गया है राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 में और आज से ये जब भी हम इसको अनुमोदन हो जाएगा और साथ ही साथ जो संग्रहालय सेवा नियम 1967, क्योंकि हमारे संग्रहालय को देखने भी बहुत लोग आते हैं और उनमें जो हमारा पे लेवल 18 का जो लेवल था उसमें भी संशोधन कर दिया है और अब नवसृजित पद सम्मिलित किया जा रहा है जिसमें विभागीय अधिकारियों की तृतीय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे और जिससे कार्यों का गुणवत्ता, दक्षता व प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। तो जो पर्यटक को बढ़ावा देने के भी हमारा था उसमें भी आज ये 3 संशोधन किए गए हैं और हमारा अक्षय ऊर्जा बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा, इसीलिए हमने 52,000 करीब मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का जो निर्णय लिया है उसके तहत आज कुछ कंपनियों को और जमीन आवंटित की गई है और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर बने, 5,200, मैंने जो 52,000 बोला है अब 5,200 है, 5,200। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में विश्व में और प्रदेश में और भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्पादन वाला प्रदेश बनावें, आत्मनिर्भर प्रदेश बनावें। किसानों को, हमारे जो उद्यमी है उनको और घरेलू में जो हमको बिजली मिलती है वो आवश्यकता के अनुसार और किसानों को दिन में, अभी हमारे करीब अनेक जिलों में काश्तकारों को दिन में बिजली भी देने हमने प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में दिन में किसान काश्तकारों को बिजली दे रहे, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। ये आज की कैबिनेट में मोटे मोटे निर्णय हुए हैं। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि जो अभी अपना बैंक खोल रहे हैं वो तुरंत ही साथी से पूरी सहायता ले लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बंद करो। उसमें ये 30% की क्लॉज नहीं थी, उनमें तो वो पेंशन 50% मिलती थी। अब माता पिता के लिए क्या, तो जो पेंशन कार्मिक को खुद की डेथ के बाद पत्नी या आश्रित बच्चों को मिलती थी वो तो 50% पहुंच जाती थी, लेकिन माता पिता के लिए नहीं थी। अब ये क्लॉज कर दी है, माता पिता को भी उसकी जो टोटल जो सारे महिला जोड़ करके जो पेंशन बनती थी उसका 50% माता पिता भी अपने जीवन काल तक ले सके। 30% के राइडर के जो क्लोज थी उसको विलोपित कर दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, माता पिता को 30%, बाकी को 50%, अब सबको 50%। और कोई? धन्यवाद सभी को। एक हाँ, महाराणा प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी आप शुरू करती है, वहाँ पर वीसी ने कहा है कि औरंगजेब कुशल प्रशासक था, इसको किस रूप में सरकार आकलन करती है? उसने माफी मांग ली है, उसने जो बोला था हमारे कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती हुई। आपने क्षमा कर दिया उनको? देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने एक्सक्यूज कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सारे वाहन लबालब भरे हैं और ये पहली बार है कि राजस्थान में दूसरी बार औसत से भी अधिक सरसों के लगभग करीब बरसात हुई है। और राजस्थान में अभी जो शिविर लग रहे हैं, प्रशासन जो हमारा है, चाहे ग्रामीण सेवा शिविर है या शहरी सेवा शिविर है, इन शिविरों में बहुत अधिक संख्या में लाभार्थी आ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं
और मैं प्रत्यक्ष रूप कल मेरे विधानसभा क्षेत्र लूणी में एक तहसील है झवर, उसका ग्राम है बडला नगर, स्वयं काश्तकारों ने 25 से 30% गिरदावरी स्वयं ने कर दी। मतलब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन का जो प्रभाव हो रहा है, पहले तो हम पेमेंट का आता था, दुकान में आता था, आज तो गिरदावरी जो होता है, हमारा काश्तकार भी खेत में जाकर के इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी कर रहा है। गिरदावरी में जो अड़चने आ रही थी वो सारी समाप्त हो गई है और शिविरों में बहुत ज़्यादा लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा में प्रस्तावित दौरा है। आप अनुमान लगावें, प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 महीने में राजस्थान में चौथी बार आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हमको काम करने में और अधिक उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है और काम करने में अगर हमारे देश के और विश्व के सम्मानीय नेता का मार्गदर्शन मिलता है तो और खुशी होती है। और हम सब, चाहे हमारे मंत्रिपरिषद के साथीगण हैं, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सबको लगता है कि हमारे काम की जान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए वो और अधिक क्षमता से राजस्थान की सेवा करने और राजस्थान को इस अमृत काल में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ विकसित प्रदेश बनाने में रात और दिन लगे रहेंगे। हम हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। अभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित। कोई सर ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी क्या देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी? वापिस किसने पूछा? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्या देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी क्या? हाँ, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी। आनंद जी, हाँ शुरू करें। हाँ सेट कर लो। हो जाने यार, क्या बीच बीच में सर आ रहा है साइड में। अरे आजा भाई मेरे इधर भैया, बोलो तो मैं करें भाइयों। अरे रुको यार, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। रुक जाइए। कैबिनेट बैठक कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग। कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग। हाँ सर, लगा लीजिए। नमस्कार साथियों। आज कैबिनेट बैठक एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री बदलनाथ